बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उससे उनके क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो तो लग जाते हैं, बाकी जितने नहीं आते हैं उनको डिमोटिवेशन होने लगता है यार। उसके बाद ही सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने। एक शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपका सिलेबस लगभग अभी खत्म हो चुका है तो आप 10 और 11 का जो गैप है उसको यूज करोगे। तो अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपने आप को कि कहां आपकी कमी है। अगर आप अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इतना चीज करना पड़ेगा। अब आपको केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान देना है। आपने जो काम करना था घर पे प्री बोर्ड वाला काम वो कर लिया है। जय हिंद एवरीवन, आई होप आपका ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। नवंबर दिसंबर में उन्होंने मेहनत करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारी है सैंपल पेपर लगाने की। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि भैया हम सैंपल पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितने सैंपल पेपर लगाने चाहिए, किस प्रकार से सैंपल पेपर को लगाएं, उसको किस प्रकार से एनालाइज करें। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर यार कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका सिलेबस 80% से ऊपर हो गया है तो अब टाइम आ गया है आपको सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। और अटेम्प्ट करने के बाद किस प्रकार से उसको एनालाइज करना और किस तरीके से उस पर वर्क करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि आप किस में लाइक करते हो, टाइप सी में, टाइप बी में, टाइप ए में। बहुत सारे बच्चे टाइप सी में लाइक कर रहे थे, मतलब उनका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे अभी टाइप ए या टाइप बी में, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके पास भी बहुत प्रॉपर टाइम है। ये जो जनवरी वाला महीना है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। कोशिश करिए कि आपका भी सिलेबस 80 to 90% सिलेबस जनवरी में खत्म हो जाए, ताकि गैप्स में अगर थोड़ा बहुत भी बचा हो तो वो आप वहां पे कर जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कितने सैंपल पेपर भैया हमें लगाने चाहिए। नंबर ऑफ सैंपल पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं। दरअसल लोग क्या करते हैं, किताब खरीद कर लेकर चले आते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया कौन सा सैंपल पेपर हम खरीदें। देखिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं। सभी सैंपल पेपर अच्छे हैं, चाहे मैं बात करूँ अरिहंत की, चाहे मैं बात करूँ एडुकार्ट की, चाहे मैं बात करूँ ओसवाल की, सब अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो भी परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी इच्छा पर है। आपको क्या चाहिए, एक सैंपल पेपर फॉर्मेट में पेपर चाहिए जो आपके बोर्ड में पेपर आने वाला उस तरीके से। आपको क्या करना है, 3 घंटे बैठकर एग्जामिनेशन हॉल में जैसे पेपर देते हो उसी प्रकार से आपको घर पर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपका सिलेबस जो होना चाहिए वो 80% से ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सैंपल पेपर की किताब नहीं खरीद कर लेकर चले आते हैं। अभी उन्होंने सिलेबस स्टार्ट करना शुरू किया होता है और वो सैंपल पेपर भी लगाना शुरू कर देते हैं। उससे उनके क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो तो लग जाते हैं, बाकी जितने नहीं आते हैं उनको डिमोटिवेशन होने लगता है। यार मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं सैंपल पेपर लगाने के बाद, मुझसे सवाल नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको एक शेड्यूल देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सैंपल पेपर की, तो आप हर सब्जेक्ट में 2 से 3 सैंपल पेपर भी अगर आप लगा लेते हो बहुत आराम से, तो भी बहुत इनफ होने वाला है आपके पेपर के लिए। आप खुद को एनालाइज करो, उसमें पेपर को सीरियसली दो, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपका सिलेबस लगभग अभी खत्म हो चुका है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपका खत्म होने वाला है तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी सिलेबस को एडजस्ट कर सकते हो, अपने सैंपल पेपर के डेट्स को एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करता हूं कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक पहले रिवीजन करिए कंप्लीट सिलेबस का, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हो। उसका शेड्यूल कैसे बनाओगे आप, 9 जनवरी को आप मान लीजिए कि आपको इंग्लिश का पेपर देना है। 2 से 8 के बीच में आपको 7 और 8 को केवल और केवल इंग्लिश का रिवीजन करना है, बाकी दिन आप मिक्स करके रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर देने के बाद आप पेपर को उसी दिन शाम में चेक करोगे, सारी चीजें देखोगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात खत्म। अभी आपको इंग्लिश का उस पर काम नहीं करना है, काम कब करना है बताऊंगा। उसके बाद 12 तारीख को आपको साइंस का पेपर देना है। उसके लिए आप 10 और 11 का जो गैप है उसको यूज करोगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे साइंस के पेपर की, और साइंस का पेपर 12 तारीख को अटेम्प्ट करोगे। सिमिलरली आपको 15 तारीख को एसएसटी करना है, 2 दिन का इसमें भी गैप है। 18 तारीख को हिंदी का करना है, 2 दिन का इसमें भी गैप है। 21 तारीख को मैथ का करना है, इसमें भी 2 दिन का गैप है। अब ये जो 22 से लेकर 29 तक का एक जो पीरियड है, आप हर कॉपी को चेक करोगे। सपोज करो आप इसमें 60 नंबर पा रहे हो, इसमें आप सपोज कर लो 65 नंबर पा रहे हो, इसमें आप सपोज कर लो 55 पा रहे हो, इसमें आप 70 पा रहे हो, इसमें आप 75 पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपने आप को कि कहाँ कहाँ आपकी कमी है, कौन कौन से चैप्टर आपके वीक रह गए हैं, कहाँ से आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, किस कारण आपको खुद से अपनी कॉपी इवैल्यूएट करनी है, खुद से चेक करना है और खुद से गलतियां ढूंढनी है, बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करनी है। ठीक है, खुद के टीचर आप होगे, खुद स्टूडेंट होगे। अब इतना चेक करने के बाद आपको ये वाला जो एक वीक मैं दे रहा हूँ
22 से लेकर 29 तक इसमें आपको खुद को एनालाइज करना है। बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद अब आप क्या करोगे, फिर 30 के पहले जो आपका 27 और 28 होगा इसमें फिर से इंग्लिश की प्रिपरेशन करोगे। जो गलती यहाँ की है तो वो आपको दोहरानी नहीं है। फिर 30 तारीख को आप एक सैंपल पेपर लगाओगे इंग्लिश का 3 घंटे बैठ के, जैसे एग्जाम में हॉल में बैठ के टेबल चेयर पर बैठ के देते हो ना, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक पानी की बॉटल रखनी है, बीच में खाना खाने नहीं उठना है। 1-2 बार टॉयलेट के लिए गए वो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हाँ डेढ़ घंटे पेपर लगाए फिर खाना खाने चले गए, टीवी देखने चले गए, ऐसा नहीं। एकदम सीरियसली आपको पेपर देना। अगर आप अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इतना चीज करना पड़ेगा। फिर आप 1-2 दिन का गैप लो, 2 दिन का गैप, फिर साइंस, SST, हिंदी और मैथ। अब आप देख पा रहे होगे कि 2 बार आपने बोर्ड का एग्जामिनेशन दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां इंप्रूव करना है। इंप्रूव करोगे, डेफिनेटली करोगे अगर इस तरीके से वर्क करोगे तब। फिर उसके बाद वही आपका एनालाइजेशन वाला वीक हो गया। 13 से लेकर 19 फरवरी तक आप फिर से अपने आप को एनालाइज करोगे कि कहाँ पे गलती हो रही है। 12 तारीख से आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ते फिर से अपने आप पर वर्क करोगे, सारी कमियों को दूर करोगे। 2 बार पूरा का पूरा बोर्ड का एग्जामिनेशन देने के बाद सपोज कर लो ये तुम्हारा प्री बोर्ड है जो तुम अपने तरीके से दे रहे हो। फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23 आपकी इच्छा है, आप दे सकते हो, नहीं इच्छा है मत देना। मैथ, हिंदी, SST, साइंस उल्टा कर दिया मैंने जिस प्रकार से आपका शेड्यूल आया है। फिर 24 तारीख को एक सैंपल पेपर इंग्लिश का लगाना है। फिर उसके बाद सैंपल पेपर का सिस्टम खत्म करना है। अब आपको केवल और केवल रिवीजन पर ध्यान देना है। आपने जो काम करना था घर पे प्री बोर्ड वाला काम वो कर लिया है। अब इसके बाद सैंपल पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब आपको केवल और केवल अपना रिवीजन करते रहना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, अपने जो भी कमियां हैं थोड़े बहुत उसको याद करना है, जो चीजें रटने वाली चीजें उनको रटना है। 27 तारीख को अपना पेपर देने जाओगे। फिर गैप्स में जिस प्रकार से पेपर आते जाएंगे रिवाइज करते जाओगे और अपना पेपर देते जाओगे। तो पूरा शेड्यूल जो सैंपल पेपर को होगा इस प्रकार से होगा। अब कुछ बच्चों को भैया अभी तो हमारा सिलेबस नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। आप ये जनवरी वाला महीना क्या करिएगा, कंप्लीशन में कर दीजिएगा। और ये जो गैप यहाँ पे मैं 2-2 दिन का दे रहा हूँ उसमें गैप आप 1 दिन का कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्विकली यहाँ पढ़ के आ रहे होगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी और बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे अपने सैंपल पेपर में। और अगर आप सैंपल पेपर में स्कोर करने लगोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका टारगेट है 95, 96, 97, 98 वो आप अचीव करोगे। ठीक है, तो करोगे, आई होप करोगे। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देते रहना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।